अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है। ईद करीब है और ईद को लेकर इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ़ बहसें जन्म ले रही हैं कि ईद किस तरह से होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कमरी कैलेंडर के मुताबिक ईद का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर दिया, और दूसरी तरफ जो हमारी रूयत हिलाल कमेटी है जो हर साल से हमारी इस ईद का हमारी ईदैन जो होती हैं उनका ऐलान करती थी, उसकी उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। एक बहस जारी है। तो मैं साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ आपसे गुजारिशात करना चाहता हूँ इसी ज़मन में कि आखिर ये रूयत हिलाल कमेटी और फवाद चौधरी साहब की ईद के दरमियान जो है वो मुखासमत है क्या। क्या जो फवाद चौधरी साहब ने जो कमरी कैलेंडर की बात की, ये क्या चीज़ है, और कमरी कैलेंडर कितना दुरुस्त बता सकता है ईद के बारे में, या दिनों और महीनों के बारे में, या उनकी तरतीब के बारे में। तो बुनियादी तौर पे होता ये है, इससे पहले पाकिस्तान में ये होता था कि जितनी भी ईदें होती थी हम रूयत हिलाल कमेटी के ऐलान की बात करते थे। उसके चेयरमैन मौलाना मुनीबुर रहमान साहब हैं, वो कई अरसे से हैं, वो वही ऐलान करते थे। उनकी वो देखते थे चाँद को और उसके बाद वो ऐलान करते थे। दुनिया में क्या है, दुनिया में कमरी कैलेंडर बने हुए हैं। पाकिस्तान से बाहर भी मुसलमान आबाद हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। तो वहाँ जो है वो ईदें की जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ कमरी कैलेंडर के हिसाब से। कमरी कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर बनाया जाता है जो माहिर फ़ल्कियात होते हैं वो उस एक प्रॉपर ये भी एक प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर इल्म है, और उसके मुताबिक वो चाँद और सूरज की जो हरकियात हैं उसको चेक किया जाता है, और उसके हिसाब से जो है एक तरतीब उसकी वजह की जाती है। चूँकि ऐसा नहीं हो सकता कुदरत के इस निज़ाम में कोई किसी चीज़ में कोई खलल आ जाए, या कोई थोड़ी सी रुक के सूरज थोड़ा सा डिले होकर तुलू हो जाए। तो एक पैटर्न है, गो कि साइंस उस तक अब पहुंची है। तो इससे पहले शायद यही था कि आप अपनी आंखों से देख के करते थे, ऐलान करते थे, लेकिन अब दुनिया में है। अब अगर अमेरिका और कनाडा की बात की जाए तो वहाँ आपने वहाँ जो कमरी कैलेंडर बना हुआ है इस वक्त, उस पे हर चीज़ 2000 यानी कि 44 तक की ईदैन का जिक्र है कि कौन कौन सी ईद किस दिन होगी, मुहर्रम कब होगा, और ईद छोटी ईद कब होगी, बड़ी ईद कब होगी। अगर 2020 की बात की जाए तो वहाँ उस कैलेंडर ने ये तय कर दिया कि जो वहाँ जो छोटी ईद है वो 24 मई 2020 को होगी। तो इस हिसाब से वो कैलेंडर चूँकि साइंसी बुनियादों पे बनाया जाता है, तो पाकिस्तान में ये रवाज जिससे पहले नहीं था। यहाँ उलमा ही देखते थे और वही ऐलान करते थे। तो इस वक्त जब से फवाद चौधरी साहब को ये वजारत मिली, तो वो उनकी चूँकि ख्वाहिश होती है कुछ ना कुछ वो नया करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी। तो बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी साहब ने नहीं किया, गो कि उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने ये कर्ज किया और ये हिम्मत की कि इसको ऑन किया जाए। तो ज़ाहिर है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पूरी वजारत है, उसमें बेशुमार लोग काम करते हैं, बड़े जीनियस लोग हैं, कुछ हमारे सीनियर अहबाब भी हैं वहाँ। तो वो उन्होंने ये काम किया, उनकी काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। दुनिया में ये राइज है, पाकिस्तान में ही नहीं है सिर्फ। तो इसमें जब उन्होंने इस बात को ऑन करना शुरू किया तो शायद उस अंदाज से नहीं किया जिस अंदाज से उलमा की जो अना थी वो हर्ट हुई, या उलमा ने इस पे जो रिएक्शन दिया वो खिलाफ़े तवक्को दिया या गैर मामूली रिएक्शन दिया। होना तो ये चाहिए था। रूयत हिलाल कमेटी भी पाकिस्तानी हुकूमत के ज़माम कार के तहत काम करती है, और इसी तरह वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। दोनों इल्म है, मज़हब का भी अपना इल्म है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इल्म है। पाकिस्तान में चूँकि ये पहले रवाज नहीं था, तो अब इसको एक दूसरे से मुतसादम बना के पेश किया जा रहा है दोनों इतराफ़ से। होना ये नहीं चाहिए। जहाँ मज़हब जो है वो हकीकत की बात करता है, तो वहाँ साइंस भी जो है अब साइंस का जो है वो ज़्यादा अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों में। तो साइंस से मुआवनत ली जाती है हर मामले में। हमारे माशरती मसाइल को ले लें, हमारे जितने भी सियासी मसाइल हैं, कहीं ना कहीं साइंस जो है ना हमारी निजी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक हम माजरत साइंस को नहीं निकाल सकते, साइंस के अमल दखल को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस वक्त चूँकि हमारे जो उलमा हजरात हैं और जो हमारे मदरसे हैं
या ख़ास तौर पे वहाँ साइंस उस तरह से शायद पढ़ाई नहीं जाती, ये भी एक बड़ी वजह है। साइंस का जो तस्वर दिया जाता है वहाँ वो ये भी एक वजह है कि इतना बड़ा जो रिएक्शन आता है इस बात को लेके। वो उलमा साइंस को कबूल तो करते हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती हदूद तक करते हैं, लेकिन और साइंस को बेसियत इल्म शायद वो अभी कबूल नहीं कर रहे। ये एक बड़ी वजह थी इस रिएक्शन की। बेहतर ये होता कि अगर ये बैठ के ये बात तय कर ली जाती, आपस की ये जो नज़ा होती है ये कभी शायद बनती ही नहीं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली कोशिश की गई है कि कमरी कैलेंडर के तहत जो है हमारे जितनी भी ईदें हैं नज़ा ख़त्म हो जाए। पहले आप देखते थे पेशावर की ईद कब हो रही होती थी, कोई कहीं दूसरी ईद हो रही होती थी, अब पाकिस्तान में 2-2 ईदें होती थी। तो जहाँ जो मजहबी जो हम आहंगी होती है उसको लेके एक बड़ा नेगेटिव पैगाम जाता है कि जो है ये लोग एक मुल्क के लोग हैं, एक साथ ईद क्यों नहीं कर सकते। तो उलमा ने जब फवाद चौधरी साहब ने इसको ऑन करने की कोशिश की तो उलमा ने इस पे जो रिएक्शन दिया है वो ये है कि ये ईद जो है उसका शरई हुक्म है, उसका ऐलान उलमा ही करेंगे। उनके पास ये लॉजिक है कि उलमा जब इसको देखते हैं बसरी आंख से देखने का कहा गया है। हालांकि उलमा भी जदीद साइंस की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करते हैं, उलमा भी दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, उलमा भी दीगर ज़िंदगी से लेकर इस मामले तक भी साइंस को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इल्म थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गया है तो हमें उसको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में कबूल कर लेना चाहिए था। जब आप अपनी बसरी आंख से देख रहे होते हैं तो अगर मौसम ख़राब है या तो ये यहाँ गलती का एहतमाल हो सकता है, लेकिन जो कमरी कैलेंडर होता है वो चाँद का और पूरा एक साइकिल होता है, उसमें शायद इतना ज़्यादा गलती का एहतमाल नहीं होता, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसकी निस्बत। ये जो दूसरी जो बसरी आंख की बात की गई है इसमें कहीं ना कहीं गलती का एहतमाल रहता है, शायद बादलों की वजह से आपको चांद नज़र ना आ सके। और ये एक बड़ी जो है ट्रेजिडी अभी क्रिएट हो रही है कि उलमा एक तरफ खड़े हो गए हैं और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक तरफ खड़ी हुई है, गवर्नमेंट इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है, लेकिन इसको बहरहाल किसी तौर भी नहीं होना चाहिए था। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। कमरी कैलेंडर साइंस की इजादात है, दीगर भी साइंस की इजादात उलमा से लेकर सब माशरती ज़िंदगी में हमारी हायल हैं। अगर आप उलमा की ज़िंदगी को देखें तो वो भी आम हम इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी बैंकिंग सेक्टर का इनकार कर दिया हो, ऐसा नहीं है उन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन का इनकार कर दिया हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी जो है अपनी निजी ज़िंदगी में गाड़ी का इस्तेमाल तर्क कर दिया हो। ये कहा जाता है मोमन अपने असर के साथ होता है। जब अपने आप असर के साथ होते हैं तो आपको तमाम उलूम से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। साइंस एक इल्म है, वो हमारी ज़िंदगियों में मुअव्वन है, हमारी जितने भी मसाइल हैं उनमें मुअव्वन है। तो मेरे ख़्याल में इस मसले को साइंस का मसला नहीं बनाना चाहिए, मज़हब का मसला भी नहीं बनाना चाहिए। ये एक अगर सहूलत है हमारे लिए तो हमें इसको कबूल करना चाहिए था। हम तमाम लोग हमारे तो तमाम उलमा वो काबिल कदर हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इस निज़ाम शम्सी को उनको चाहिए ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को ये चाहिए कि उनको प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है उलमा को कि ये कमरी कैलेंडर किस तरह से बनाया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक कार फरमा होती है। ऐसा नहीं है कि ये मज़हब से मुतसादिम है, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी और दिन या किसी गलत टाइम पर जो है ईद का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बेसिकली फिर लोगों ने शायद इसको इसलिए भी अना का मसला बना लिया कि इसने इसका ऐलान फवाद चौधरी साहब ने कर दिया। भाई ये समझने की ज़रूरत है कि फवाद चौधरी साहब कोई साइंटिस्ट नहीं है। फवाद चौधरी साहब के जो मातहत वजारत काम करती है उसमें बेशुमार लोग मौजूद हैं, वो उस महकमे का ये काम है। उनके क्रेडिट पे ये चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने इस जुर्रत का इजहार किया, शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो ये उनका मसला नहीं है, ये इसके पीछे साइंस का शोबा है, उनकी मेहनत है, ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया हुआ है। तो आप इसको इस तरह से इतना पर्सनल ना लें। फवाद चौधरी साहब को भी ये चाहिए था कि उनको ज़रूर वो ब्रीफ करते। ये मज़हब और साइंस की दुश्मनी नहीं है। आज खान साहब बात करते हैं, सऊदी अरब जाके वह इसी के समट में जाते हैं तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो साइंस में पीछे रह गए। तो हमें साइंस पे काम करना चाहिए, हमें साइंस सीखनी चाहिए। साइंस कैसे सीखी जाती है? जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, जब आप साइंस को कबूल करेंगे, आप साइंस की तय्युशात अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तय्युशात के लिए साइंस को ज़रूर कबूल करते हैं। आप एयर टिकट ले लेते हैं, आप
माजरत, आप ट्रेवल करते हैं, आप महंगी घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, महंगे सेल फोन्स का, महंगी गाड़ियों का, तो ये सब साइंस के करिश्मे हैं। आप लाउड स्पीकर पे अगर ऐलान करते हैं तो ये भी साइंस का करिश्मा है। अगर आप अलार्म लगाते हैं, घड़ी पे सो जाते हैं, तो बेशुमार, मैंने कहा कि साइंस, हमारी ज़िंदगियों से साइंस को अब नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी साइंस का करिश्मा है। तो इसमें भी इतनी प्रिसीजन है, इसमें भी इतनी एक्यूरेसी है, तो हमें इसको कबूल करना चाहिए था। इसको मज़हब का मसला बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और ना ये कहीं मज़हब से मुतारज़ है और ना ही ये कहीं मज़हब से मुतसादम है। हमें इसको कबूल करना चाहिए। खान साहब अगर दुनिया को ये कहते हैं कि हमें साइंस सीखनी चाहिए, तो पाकिस्तान में अगर यही बात होगी तो हमारे उलमा या हमारे सरकारी महकमा इसको दूसरी तरफ लेके जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये भी थोड़ी सी ज़्यादती की बात है। तो मैं, मेरी फवाद चौधरी साहब के साथ है बसत एहतराम तमाम उलमा से, तमाम मजहबी फ़िक्र रखने वाले लोगों से। मैंने ये कोशिश की है ये एक्सप्लेन करूं कि ये कोई ऐसी गैर शरई चीज़ नहीं है। कमरी कैलेंडर बेशुमार ममालिक में चल रहा है। कनाडा और अमेरिका के मुसलमानों की मैंने आपको मिसाल दी, हमसे ज़्यादा एडवांस मुआशरे हैं वो बेशुमार जिहाद में। तो हमें इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। इसको मज़हब की का मसला नहीं बनाना चाहिए, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तमाम अलूम जब आपस में मिलते हैं, तमाम अलूम जब एक साथ होकर चलते हैं, तो फिर नताइज ज़्यादा इफेक्टिव निकलते हैं, नताइज ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। किसी की ज़ात का ये मसला नहीं है। इस ईद को लेकर यही कुछ। आखिर पे ये कहूँगा कि आप हमें ईद के बाद अब देख सकेंगे, चूँकि मैं ईद इंशाल्लाह नीलम वैली करूँगा, तो वहाँ सर्विस नहीं होती, वहाँ नेट भी नहीं होता उस तरह से, तो वहाँ ये वीडियो लगाने की सहूलत नहीं होगी। मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी दुआ है यही, अल्लाह ताला के करम से आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, पाकिस्तान के लिए सलामती की ईद हो, हम सब के लिए सलामती की ईद हो। अल्लाह करे पाकिस्तान के ये जो बहरान है ये टल जाएं, अल्लाह करे पाकिस्तान के माशी मसाइल टल जाएं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान अमन का, खुशहाली का पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान बने जिसका सब पाकिस्तानी ख्वाब देखते हैं। तो मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक हो। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात ईद के बाद होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।